कहा जाता है कि अगर आप लखनऊ आए हैं और यहाँ आकर मुगलई जायके का स्वाद नहीं लिया तो फिर क्या ही लखनऊ आए। इस जगह के मुगलिया जायके के गलावटी कबाब का स्वाद चखने बॉलीवुड के अभिनेता समेत नामी गिरामी हस्तियां भी यहाँ आ चुकी हैं। इन कबाबों के टुंडे नाम पड़ने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। अब गलावटी कहानी क्या है? कहानी क्या है कि ये एक राजा था जिसके प्रॉपर दांत नहीं थे। अच्छा, आप समझिए पानी को आप निवाले में लपेट रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का लखनऊ के एक और व्लॉग में। और जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था जिसमें हमने लखनऊ की कुछ फेमस जगह आपको दिखाई थी, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर निकले हैं इन गलियों में लखनऊ की ही कुछ खास चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहें वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू में ही, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप लखनऊ आए हैं और यहाँ आकर मुगलई जायके का स्वाद नहीं लिया तो फिर क्या ही लखनऊ आए। पुराने लखनऊ के अमीनाबाद बाजार की इन तंग गलियों से गुजरते हुए आपको एक सुगंध अपनी ओर ज़रूर खींचेगी। वो खुशबू है यहाँ की दुकानों पर पकने वाले मुगलई व्यंजनों की। और इन्हीं में से एक स्वाद ऐसा है जो 100 साल के बाद भी लोगों की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है। लखनऊ आने वाला वो हर शख्स जो नॉनवेज का शौकीन है, पता पूछते पूछते अमीनाबाद बाजार की इस दुकान पर पहुंच ही जाता है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के टुंडे कबाबी की। नॉनवेज खाने के शौकीनों में जितनी शोहरत लखनऊ के टुंडे कबाबों ने पाई है, उतनी हैदराबादी बिरयानी या किसी और अन्य व्यंजन ने नहीं पाई। करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी इस दुकान पर लोग दूर दूर से यहाँ के कबाब खाने तो आते ही हैं, वो ये भी देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है इन टुंडे कबाबों में। इस जगह के मुगलिया जायके के गलावटी कबाब का स्वाद चखने बॉलीवुड के अभिनेता समेत नामी गिरामी हस्तियां भी यहां आ चुकी हैं, और यहां के कबाब सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। लखनऊ के टुंडे कबाब की कहानी बीती सदी के शुरुआत से ही शुरू होती है, जब 1905 में पहली बार यहां अकबरी गेट में एक छोटी सी दुकान खोली गई। हालांकि टुंडे कबाब का किस्सा तो इससे भी एक सदी पुराना है। दुकान के मालिक रईस अहमद के अनुसार उनके पुरखे भोपाल के नवाब के यहाँ खानसामा हुआ करते थे। नवाब खाने पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन उम्र के साथ मुंह में दांत नहीं रहे तो खाने पीने में दिक्कत होने लगी। बढ़ती उम्र में भी नवाब साहब और उनकी बेगम की खाने पीने की आदत नहीं गई। ऐसे में उनके लिए ऐसे कबाब बनाने की सोची गई जिन्हें बिना दांत के भी आसानी से खाया जा सके। इसके लिए गोश्त को बारीक पीसकर और उसमें पपीते मिलाकर ऐसा कबाब बनाया गया जो मुंह में डालते ही घुल जाए। पेट दुरुस्त रखने और स्वाद के लिए उसमें चुन चुनकर मसाले मिलाए गए। इसके बाद हाजी परिवार भोपाल से लखनऊ आ गया और अकबरी गेट के पास गली में छोटी सी दुकान शुरू कर दी गई। हाजी परिवार के इन कबाबों की शोहरत इतनी तेजी से फैली कि पूरे शहर भर के लोग यहाँ कबाबों का स्वाद लेने आने लगे।
इस शोहरत का ही असर था कि जल्द ही इन कबाबों को अवध के शाही कबाब का दर्जा मिल गया। इन कबाबों के टुंडे नाम पड़ने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। असल में टुंडे उसे कहा जाता है जिसका हाथ ना हो। रईस अहमद के वालिद हाजी मुराद अली पतंग उड़ाने के बहुत शौकीन थे। एक बार पतंग उड़ाते वक्त उनका हाथ टूट गया, जिसे बाद में काटना पड़ा। पतंग का शौक गया तो मुराद अली पिता के साथ दुकान पर बैठने लगे। टुंडे होने की वजह से जो लोग यहाँ कबाब खाने आते थे वो टुंडे कबाब बोलने लगे और यहीं से नाम पड़ा टुंडे कबाब। यहाँ की खास बात यह है कि दुकान चलाने वाले रईस अहमद यानी हाजी जी के परिवार के अलावा और कोई दूसरा शख्स इसे बनाने की खास विधि और इसमें मिलाए जाने वाले मसालों के बारे में नहीं जानता है। हाजी परिवार ने इस सीक्रेट को आज तक किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने परिवार की बेटियों को भी नहीं। यही कारण है कि जो कबाब का जो स्वाद यहाँ मिलता है वो पूरे देश में और कहीं नहीं मिलता। हाजी रईस के अनुसार आज भी उन्हीं मसालों का प्रयोग किया जाता है जो 100 साल पहले मिलाए जाते थे। आज तक उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं समझी। कोई इसकी रेसिपी ना जान सके, इसलिए उन्हें अलग अलग दुकानों से खरीदा जाता है और फिर घर में ही एक बंद कमरे में घर के सदस्य उन्हें कूट छान कर तैयार करते हैं। इन मसालों में से कुछ तो ईरान और दूसरे देशों से भी मंगाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी लखनऊ स्थित गलावटी कबाब टुंडे कबाबी से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।